मैं इसीलिए कहता हूं कि इनिशियली आप ट्रेडिंग के पीछे ना भागो, नंबर ऑफ ट्रेड के पीछे ना भागो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको क्या मार्केट समझ में आ रही है, कि मार्केट अगर यहां से गिर रही है या मार्केट यहां से ऊपर जा रही है तो उसके पीछे का क्या रीजन है, कहां पर हमको ट्रेड बनाना चाहिए, कितना स्टॉप लॉस होना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड सबसे बड़ा प्लेयर है, इसीलिए हमारा जो दिन का ट्रेड होता है वो 1 से 2 ट्रेड होता है। उससे ज्यादा मैं ट्रेड कभी भी किसी भी नए ट्रेडर को बोलता भी नहीं हूं करने के लिए, क्योंकि अगर आप इससे ज्यादा ट्रेड कर रहे हो दैट्स मीन कि अभी आप स्टॉक मार्केट को सीखे ही नहीं हो, आप सिर्फ यहां पर आकर गैम्बलिंग कर रहे हो, और इसका अंत ये होगा कि आप मंथ ऑन मंथ सिर्फ लॉस में क्लोज कर रहे हो। अच्छे से स्टॉक मार्केट सीखना है, स्क्रीन के ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और उसके साथ आप मुझे लाइव स्ट्रीम पे भी कैच कर सकते हैं, और वहां पर भी आप पॉइंट टू पॉइंट यहां पर चीजें सीख सकते हैं कि भाई मैंने क्यों बोला कि ये यहां से यहां जाएगी या यहां से यहां जाएगी या यहीं पर ट्रेड क्यों प्लान करना था। सारा डिटेल्ड एनालिसिस लाइव चैनल पे अभी भी पड़ा हुआ है, मैंने पुराने वीडियोस कोई भी डिलीट नहीं किए हैं। अगर टाइम मिले तो आप जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके की स्ट्रीम है। अगर आप हॉरिजॉन्टल फुल स्क्रीन का अगर आप स्ट्रीम देखेंगे तो उसमें आपको पूरा चार्ट दिखेगा और आपको समझने में आसानी होगी। इसके ऊपर कल के एनालिसिस वीडियो में बोला था कि कोई भी मेरा व्यू नहीं है और मार्केट यहीं से हमको नीचे की तरफ आते हुए दिखी। अब कल यहां पर क्या करना है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे 15 मिनट का चार्ट, और उसके बाद देखते हैं कि कल हम यहां पर कहां ट्रेड प्लान करेंगे। यहां पर सबसे पहले तो पीछे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है और हम इसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट ने आज फिर से सपोर्ट लिया है, और जब दो पॉइंट को मिला के हम एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं और उस पे अगर थर्ड टाइम मार्केट सपोर्ट लेके जाती है तो वो एक वैलिड ट्रेंड लाइन हो जाती है। तो हम इसको बिल्कुल भी इग्नोर यहां पर नहीं करेंगे। ऊपर का लेवल बिल्कुल क्लियर है 23,800 का। अगर मार्केट कल इस जोन में खुलती है, आज की इस क्लोजिंग और ये जो भी ये स्विंग का लो बना है, अगर इस जोन में खुलती है तो हमको कोई भी ट्रेड सुबह जल्दबाजी में प्लान नहीं करना है। अगर मार्केट इस जोन को ब्रेकआउट करती है तो हमको अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा। अगर हम यहां की इस लेवल से पकड़ लेते हैं तो मात्र 150 पॉइंट हुए होंगे, और मार्केट में बोल रहा हूं कि 300 पॉइंट की रेंज बना रही है। तो इसका मतलब है कि यहां से मार्केट हमको ऊपर के टारगेट आराम से 150 पॉइंट के और देते हुए दिखेगी। यानी कि अगर हम इस लेवल तक के लिए देखें 24,000 या फिर 950, 23,950 से लेकर 24,000 के बीच में मार्केट हमको मूव करते हुए दिखेगी। तो ये लेवल यहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। डिपेंड करेगा कि मार्केट आ कहां से रही है। इसके बाद अगर मार्केट फिर से 100-200 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन खुल जाता है तो फिर उसके बाद मार्केट को टाइम दीजिए, उसके बाद ही व्यू बनाइए। और जिस तरीके से मार्केट यहां पर अप ट्रेंड को निकल रही है, अगर मार्केट इस लेवल को होल्ड करती है मॉर्निंग में और इस लेवल को बीट नहीं करती है तो फिर मेरा नीचे का कोई भी व्यू नहीं बनेगा। अगर हम आज की रेंज देखें, क्योंकि 300 पॉइंट की रेंज है, तो इसका 50% का लेवल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये है इसका 50% का लेवल 23,602, और सेफ्टी के हिसाब से 570। तो यानी कि ये लेवल आज भी वर्क करेगा। और ये सोचो ये लेवल कब का है, ये 12 मई की जो रेंज बनी थी उसका 50% का लेवल है, जहां से मार्केट ने कल रिजेक्शन दिखाया था, आज पहले मॉर्निंग में रिजेक्शन दिखाया, और फिर ब्रेकआउट के बाद मार्केट बहुत बढ़िया ट्रेंडिंग होते हुए हमको यहां पर दिखी। तो ये लेवल यहां पर फिर से बहुत बढ़िया काम करेगा। कौन सा लेवल? 600 से लेके 580 570 का। इसके नीचे जब मार्केट अगर जाती है, मैं फिर बोलता हूं, अगर मार्केट इसके नीचे जाकर और ये कुछ मूवमेंट करती है तब फिर हम यहां पर नीचे के लिए बैठेंगे, और तब हमारा मैक्सिमम जो व्यू होगा वो 23,400 का होगा। अगर कोई पॉजिटिव या निगेटिव न्यूज की वजह से मार्केट भाग रही है तो कभी उस दिन बहुत ज्यादा जबरदस्ती के ट्रेड ना बनाइए। जहां पर आपकी कंडीशन मीट होती हो वहां पर ट्रेड करिए, ओवर ट्रेड से बचिए और रिस्क रिवॉर्ड बराबर रखिए। ओवर ट्रेडिंग क्राइम है। अगर आप एक्चुअली स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हो